शाम को खाएं तो सुबह के लिए कुछ नहीं रहता था, तो भी भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी भगवान को धन्यवाद दिया। तो महाराज जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर भगवान से कभी कुछ मत मांगना। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझसे गाड़ी बंगला ऐसे और आराम मांगता है, मैं दे देता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वार पर कोई भक्त आए, कहे कि मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला चाहिए भगवान, तो भगवान दे देते हैं। लेकिन जो भक्त कुछ ना मांगे, भगवान कहते हैं उसे मैं अपने आप को दे देता हूँ, उसे मैं अपने आप को दे देता हूँ। जब भगवान हमारे साथ होंगे तो महाराज धन की कमी नहीं होगी, संपत्ति की कमी नहीं होगी, गाड़ी की कमी नहीं होगी, बंगला की भी कमी नहीं होगी। इसलिए जीवन में भगवान से धन संपत्ति गाड़ी ऐसो आराम मत मांगिए। यदि भगवान से कुछ चाहिए तो भगवान से कहिए कि प्रभु केवल आप हमें चाहिए, धन नहीं। सुदामा जी कहते तो कहते यही कहते कि भगवान आपने बड़ी कृपा की कि आप मेरे साथ हो, और मुझे क्या चाहिए। ये ऐसो आराम धन दौलत पत्नी बच्चे परिवार सब यहीं रह जाएगा महाराज, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। यदि साथ कुछ जाएगा तो हमारी अच्छाइयां साथ में, यदि मेरी माँ हमारे कुछ जाएंगी तो महाराज अच्छाइयां साथ में, यदि कुछ जाएगा तो केवल प्रेम हमारे साथ जाएगा, साथ में यदि कुछ जाएगा तो नाम का जाप जाएगा, और संसार से हमारा कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए धन के लिए कभी नहीं रोना है, संपत्ति के लिए कभी नहीं रोना है। यदि रोना है तो भगवान के लिए, जीना है तो भगवान के लिए, मरना है तो राष्ट्र के लिए। मरना है तो केवल हमारी भूमि के लिए, जीना है तो केवल राम के लिए। सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी, पर कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि मेरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन महाराज पत्नी पति का हर दुख सहन कर सकती है, पर पति के तन पर वस्त्र ना हो तो पत्नी से रहा नहीं जाता। सुदामा जी की पत्नी जिनका नाम सुशीला देवी था, पत्नी हर दुख सहन करती थी। कहते हैं कि हर घर में तो केवल 15 दिन में एक एकादशी आती है। हर घर में 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, लेकिन सुदामा जी के घर में महाराज 15 दिन तक एकादशी का व्रत रहता है। इतनी गरीबी है। जब महाराज खाने के लिए नहीं रहता तो ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र कहां से आएंगे। पत्नी ने देखा कि पति के तन पर वस्त्र हैं लेकिन फटे हुए हैं। एक दिन सुशीला देवी से रहा नहीं गया और पति से बोल पड़ी, स्वामी आपने एक बार मुझसे कहा था कि आपके बचपन के सखा द्वारकाधीश हैं, इसलिए आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते। आप यदि उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो हमारी मदद करेंगे ना। सुदामा जी रो पड़े और कहने लगे, देवी यदि जीवन में कुछ लाने के लिए मुझे भेजोगी तो मैं जीवन भर मेरे मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। देवी मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मैं कृष्ण से मांगने क्यों जाऊं। उसी समय सुशीला देवी ने सोचा कि ये यदि नहीं जाएंगे तो कृष्ण जी को पता कैसे चलेगा कि हमारे जीवन में कितनी गरीबी है।
सुशीला देवी जी ने कहा ठीक है, आप अपने मित्र से कुछ ले नहीं सकते, मांग नहीं सकते, तो केवल दर्शन करने तो जा ही सकते हो ना, केवल दर्शन करके आइए, उनसे कुछ मांगना मत। सुदामा जी ने कहा वो तो सब ठीक है देवी, लेकिन हमारे घर में कुछ है ही नहीं, और जब है नहीं तो मैं जब मेरे मित्र से मिलूंगा, मित्र मुझसे कहेगा कि सुदामा कुछ मेरे लिए लेकर आया है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। उसी समय सुशीला देवी ने कहा स्वामी आप चिंता ना करिए, जब तक आप स्नान करके आते हैं ना तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। आज यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि हे पारीक्षित, आज पहली बार सुदामा जी की पत्नी सुशीला किसी के द्वार पर मांगने के लिए गई। सुशीला जी यदि आदेश कर देती ना तो एक एक बोरा चावल के मिल जाते, लेकिन सुशीला जी ने केवल 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लिए। 5 मुट्ठी चावल क्यों लिए? सुशीला विचार करती हैं कि जब मेरे स्वामी द्वारकाधीश से मिलेंगे, द्वारकाधीश पूछेंगे कि सुदामा तुम कैसे हो, तो हमारे स्वामी केवल एक ही जवाब देंगे कि मेरे समान ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में कोई भी सुखी नहीं है जितना मैं सुखी हूं। तो भगवान को कैसा पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितनी गरीबी है। तो महाराज गरीबी का परिचय देने के लिए सुदामा जी की पत्नी 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर आई। कम से कम इन चावलों को देखेंगे द्वारकाधीश तो समझ जाएंगे कि सुदामा जी के जीवन में कितनी गरीबी है। और महाराज वो चावल लाई भी तो, लेकिन ऐसे कपड़े में बांधा, ऐसे वस्त्र में बांधा जो कई जगह से फटा हुआ था। स्वामी ये चावल है, आप लेकर जाइए। सुदामा जी ने वो चावल की पोटली ली और द्वारकाधीश से मिलने के लिए चले, और जा रहे थे तो मुड़ मुड़कर अपनी पत्नी को देख रहे थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि हे भगवान, ऐसी पत्नी सब किसी को दे जो भगवान से मिलने के लिए कहे। ऐसी पत्नी भगवान हे विधाता सब किसी के पास हो जो भगवान से मिलने के लिए भेजे। मेरी माँ, आपके घर में भी आपके पति यदि गलत सत्संग में है तो आपका फर्ज बनता है कि आप कहें कि मंदिर जाएं। रोज यदि आप कहेंगी मंदिर जाइए, मंदिर जाइए, तो महाराज कभी ना कभी उन पर असर पड़ ही जाएगा। तो रोज जितनी मेरी माताएं हैं अपने अपने पतियों से कहें कि मंदिर जाएं, भगवान को स्नान कराकर आएं, प्रणाम करके आएं। आज से कौन कौन माताएं कहेंगी? जरा हाथ उठाएं।